वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर इंटीमेट रिलेशनशिप विद योर लवर या स्पाउस। ठीक है, तो ये जो है एक 18 प्लस रीडिंग है। अगर आप 18 प्लस नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप 222 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप 444 से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने 222 को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का इंटीमेट रिलेशनशिप रहेगा आपका आपके स्पाउस के साथ। कार्ड आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप आपका स्पाइसी रहने वाला है। नेक्स्ट आ रहा है द टावर, ओके, टावर कैप्रिकॉर्न की, ओ स्कॉर्पियो की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, लवी डवी सिचुएशन है। नेक्स्ट आ रहा है द मून। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द जजमेंट। तो यहाँ पर जो है स्कॉर्पियो एनर्जी, टॉरस एनर्जी और लिब्रा एनर्जी, पाइसिस एनर्जी और कैंसर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका इंटीमेट रिलेशनशिप जो है काफ़ी लंबे समय से, जब आप सिंगल हो या फिर सिंगल रह रहे होगे, उसके बाद जो है आपकी रिलेशनशिप होगा या आपकी मैरिड लाइफ बनेगी। और वहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन आप काफ़ी लंबे समय से टायर्ड हो चुके थे सिंगलहुड से, अकेलेपन से या एम्प्टीनेस से, जो कि कोई व्यक्ति जो है वो आपके पास सही तरीके से नहीं अप्रोच कर रहा है या सही नहीं है आपके लिए, इसलिए जो है आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं जा रहे होगे। तो ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे शुरुआत में। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो सेलिब्रेशन को दिखाती है। आप लोग सेलिब्रेट करोगे इस यूनियन को, इस तरीके का रिलेशनशिप को, फिजिकल तरीके से भी, इमोशनल तरीके से भी। तो आप दोनों के बीच में जो है एक लव बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट हो रही है। एक दूसरे के प्रति जितने भी डिजायर्स होंगे, जो इतने समय से आप लोगों ने दबा कर रखे होंगे, वो जो है आप दोनों के एकदम से जो है बाहर आ जाएंगे या सप्रेस करने की इच्छा नहीं रहेगी। शुरुआती दिन तो आपके बहुत ही ज्यादा स्पाइसी रहने वाले हैं। यहाँ पे एक दूसरे को जो है अच्छी तरीके से लवी डवी सिचुएशन और कह सकते हैं फिजिकली या सेक्सुअली प्लेजर आप लोग करोगे, जिसमें काफ़ी लंबे समय तक जो है आप लोग ऐसी चीज़ करोगे। तो दिन में जो है काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व होने वाले हो, ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट स्टिल जो है वो आप लोग इस तरीके की चीज़ों को बहुत लंबे समय तक, लगभग 1 या डेढ़ महीने तक जो है वो आप लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय करोगे। तो आप लोग समझदार हो, तो किस तरीके की चीज़ें हैं, एरोजेनस पार्ट्स को जो है वो आप लोग अप्लाई करोगे और एक दूसरे को समझोगे कि आप लोगों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अराउज़ल आप लोग फ़ील करवाओगे। नेक्स्ट आ रहा है टावर का कार्ड है। तो टावर जो है स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखाता है। एक जो एंडिंग है आपकी, कि जो वो सिंगलहुड था, जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा था या कह सकते हैं अकेलेपन था, वो जो है खत्म हो रहा है और आपके जो पर्सन है वो आपको इस तरीके से कह सकते हैं कि सैटिस्फाई करने वाले हैं या करने वाली हैं, जो भी आप लोगों का जेंडर हो, जिससे जो है लोग काफ़ी ज़्यादा जलेंगे। अब आप कहोगे कि उनको कैसे पता कि इंटीमेट चीज़ है? लोगों के नज़रिए से पता चल जाता है। जो आपका पहले रवैया था अपनी लाइफ की तरफ और आप जो मैरिज के बाद आ जाओगे, तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक जो है इम्पैक्ट दिख रहा है। तो आप और ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हो, आपके चेहरे पे जो है वो एक ब्लशिंग या एक चमक आ जाएगी, जिसकी वजह से कुछ लोग जो है, जो आपका बहुत भला नहीं चाहते हैं, वो जलन है, क्योंकि यहाँ पे जलन की सिचुएशन आई है, जलन की एनर्जी आई है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कोई एक्स पार्टनर रहा हो किसी का, तो वो जो है वो सैड भी रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है इमोशनल जो वेलबींग है वो बैलेंस्ड है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशंस में जो है आप लोग सिर्फ और सिर्फ डिजायर्स को पूरा कर रहे हो, लेकिन इमोशंस नहीं आए हैं, ऐसा नहीं है। इमोशंस है और बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व आप लोग हो चुके हो। तो यहाँ पे मेल पर्सन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं। तो उनको जो है आपके बालों को सराना, आपके गालों को छूना, आपके नोज पे किस करना, जो है कभी-कभी जो है वो ठंडे-ठंडे हाथ लगा देना, जिससे जो है आप थोड़ा-सा इरिटेट हो जाओ, या लवी-डवी मूवमेंट्स जो है आपके साथ क्रिएट करना, और आपको जो है काफ़ी ज़्यादा टाइटली ये हग करना चाहते होंगे, तो गले लगाते होंगे, तो थोड़ा ज़्यादा जो झप्पी डालते हैं, जादू की झप्पी, वो जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली होगी। तो इस तरीके की एनर्जी है, खासकर मैं मेन की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है। तो मून जो है वो फियर्स को दिखाता है।
आपके मन में फ़ियर रहे होंगे, अगर आपका कभी किसी से रिलेशनशिप टूटा है, तो उस तरीके का फ़ियर होगा, या फिर जो एक जेन्युइन हेजिटेशन होती है शुरुआत टाइम में, तो उस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। लेकिन धीरे-धीरे जो है वो आप एक-दूसरे को इरेडिकेट कर रहे हो इस फ़ियर को, ठीक है? तो जो फ़ियर है वो हटता जा रहा होगा। आप दोनों के बीच में जो है एक हेजिटेशन की जो दीवार होती है वो हटती जाएगी, और एक दूसरे को फुली तरीके से एक्सेप्ट करना चाहोगे। आप दोनों के मन में ऐसा होगा कि वाटर के आसपास, या वाटर मतलब जैसे कोई बाथ टब हो या जकूजी हो या जो भी ऐसी चीज हो, तो वहां पर जो है आप लोग लव मेकिंग कर पाओ, इस तरीके की एनर्जी है। और आपके जो पार्टनर्स हैं, आप दोनों को एक-दूसरे की निपल सकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, कि आप दोनों जो है मूनलाइट में इस तरीके की, वाटर में इस तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं। तो पूरा यहाँ पे सरेंडर है एक-दूसरे की तरफ, और काफ़ी जो मैं जैसे मैंने कहा कि लंबे समय से सिंगल आप रहे होंगे, तो जितनी भी आपकी लोगों की इच्छाएँ हैं, डिज़ायर्स हैं, वो आप फुलफिल कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी को, एक दूसरे के साथ प्रैंक करना, छोटी-छोटी बातों पे हँसी मज़ाक करना, थोड़ी गुदगुदी करना, या कभी-कभी जो है अपनी, जो कह सकते हैं थोड़ी टीज़िंग एनर्जी जो होती है एक दूसरे के प्रति, तो वो सारी चीज़ों को करना आप लोगों को बहुत खुशी महसूस करवाएगा। तो आप लोग जो है इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, और काफ़ी लंबे समय से जो है आप लोग जो सिंगल थे उसमें जो है ये चीज़ कह सकते हैं फुल स्टॉप लगाएगी। तो यहाँ पर जो है जैसे मैंने कहा कि प्रैंक करना या इस तरीके की चीज़ें करना, जो मोमेंट टू मोमेंट जो है वो आप लोगों को एक-दूसरे के और करीब लेकर आएगा। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो 10 ऑफ वांड्स जो है, जब भी आप लोग इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होगे, तो काफ़ी लंबे समय तक जो चीज़ें हैं ये करोगे। इंटीमेट मूवमेंट की मैं बात कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है थोड़ा-सा जो आप कह सकते हैं जो रिवीलिंग स्टफ है, उसको जो है देखकर इमिटेट भी करना चाहोगे। तो यहाँ पे न्यूली वेडिंग वाली जो एनर्जी है, उसकी ज़्यादा एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर जो है मल्टीपल राउंड्स के बाद जो है आप लोग थकना जो है वो थक ही जाओगे, तो टायर्डनेस फ़ील करोगे, जिसकी वज़ह से बाद में आप आराम भी करोगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो, जैसे मैंने कहा कि आप लोग डिज़ायर्स जो है वो अपने पूरे कंप्लीट करना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है। चाहे मेल पार्टनर हो, चाहे फीमेल पार्टनर हो, लेकिन यहाँ पे मेल पार्टनर जो है वो थोड़े डोमिनेंट होंगे अबाउट अ, इन सब चीज़ों के, ठीक है? तो वो जो है आपको जिस तरीके से ये सब चीज़ें प्लेज़रेबल मोमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, या जिस तरीके से करवाना चाहते हैं, तो आप लोग ही दोनों ही जो है कंसेंट से कर रहे हैं बेशक, लेकिन यहाँ पर जो है आप लोगों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग तो क्रिएट हो ही रही है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल भी जो है वो क्रिएट होगा। आप लोग जो है उस मूवमेंट के बाद जो है वो आप लोग जो है डिस्कशन भी करोगे अपनी लाइफ का, कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और अपनी पास्ट की मेमोरीज में जो भी अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, बचपन से लेकर अभी तक बातें जो हैं, वो आप लोग एक दूसरे के करीब आ जाओगे। और हो सकता है कोई फीमेल जो है आपके घर में या आपके आसपास जो भी हो, जो अवेलेबल है आपके आसपास, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है इस तरीके की चीज़ों में बहुत ज़्यादा आप लोगों की बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है, तो वो जो है आपके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखना चाहेंगी। तो थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि यहाँ पे जेलेसी है प्रॉपर। तो कोई ना कोई पर्सन जो है वो आप लोगों के बीच में थोड़ा-सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, या ऑब्स्टिकल डालना चाहे, जब भी आप लोग इस तरीके के इंटीमेट लेवल पे आ रहे हो, या फिर ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि कंफर्टेबल लेवल पे आ रहे हो और आपके दरवाजे पे जो बार-बार खटखटाया जा रहा है, या फिर आपको इरिटेट किया जा रहा है, जिससे आप लोग एक प्राइवेट मूवमेंट में ना आ पाएँ। तो इस तरीके की भी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है लविंग सिचुएशन को तो दिखाती ही है, स्टेबिलिटी सिक्योरेंस को दिखाती है। तो वो जो है आपको अपनी वाइफ या अ, गर्लफ्रेंड या वाइफ वाइफ कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा, वाइफ या हस्बैंड की तरीके से देखेंगे, तो आपको गॉड या गॉडेस की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको लव कर रहे हैं, आपकी बातों को ट्रस्ट कर रहे हैं, और उसमें जो है आपको जो हक दे रहे हैं, जो आपके साथ रिलेशनशिप है, उसमें जो है पूरी तरीके से आपको हक दे रहे हैं। तो फाइनेंशियली भी हक दे रहे हैं, इमोशनली भी हक दे रहे हैं, सेक्सुअली भी हक दे रहे हैं, तो सारी तरीके से है। और यहाँ पर जो है वो आपके, हालाँकि थोड़ी एडल्ट चीज़ें जो है वो मैसेजेस में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपके ब्रेस्ट एरिया, जैसे मैंने कहा था कि निपल सकिंग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर इस पर्सन को, तो ये थोड़ा-सा ऑब्सेशन रहेगा आपके चेस्ट एरिया या ब्रेस्ट एरिया से। और अगर मेल आप देख रहे हो, तो फीमेल को भी जो है आपके चेस्ट एरिया या निपल सकिंग रहेगी। तो इस तरीके की चीज़ है, आपके मैजिक वॉन्ड को तो जो है वो थोड़ा-सा परेशान करना, आप समझदार हो, तो उस तरीके की चीज़ है। तो आप लोगों के बीच में कोई हेजिटेशन नहीं रह जाएगी, एक-दूसरे को एक्सेप्टेंस है, और जो अधिकार देने वाली बात होती है, तो वो वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट का कार्ड है। तो जजमेंट जो है वो इस तरीके की एनर्जी को दिखाता है कि आप लोग डिवाइनली कनेक्ट हुए हो। आपकी पास्ट लाइफ से जो है
आप लोग आ रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑब्स्टिकल लगाया होगा आपकी लाइफ में। मैरिज जो है वो आपकी शायद मुश्किल से हुई होगी, या फिर ऐसा रहा होगा कि जो आपकी मैरिज हो रही है उसमें बार बार जो है वो लोग एक दूसरे को मना कर दे रहे हैं, रिजेक्ट कर दे रहे हैं, ऐसी चीज है। किसी भी कारण से हो सकती है, जरूरी नहीं होता, हर इंसान जो है वो बहुत समझदार नहीं होता कि कि समझदारी से चले। कुछ लोग जो है वो बेतुके रीज़न से भी जो है एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसी एनर्जी आ रही है, लेकिन आप जिस इंसान के पास पहुँचे हो या पहुँची हो, तो उसके साथ आप फैमिली क्रिएट कर रहे हो, लव है यहाँ पर, और एक दूसरे की जो फिज़िकल नीड्स हैं, इमोशनल नीड्स हैं और फाइनेंशियल नीड्स हैं, वो पूरी तरीके से फुलफिल यहाँ पर हो रही है। तो चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ एसेंशियल मैसेजेस, वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं। तो पहला आ रहा है, आई हैव इंटेंस लव फीलिंग्स फॉर यू लाइक जैक एंड रोज। नेक्स्ट आ रहा है, टच योर टेंडर टच मेक्स मी हार्ड, योर फिंगर रेज सेंड्स मी चिल्स डाउन माई स्पाइन, लेट्स प्रिटेंड दैट वी डोंट नो ईच अदर। प्रेगनेंसी, आई वॉन्ट टू गिव यू मी अ चाइल्ड। तो वो जो है आपके साथ एक फैमिली बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। जजमेंट का कार्ड भी आया है और यहाँ पे ये जो मैसेज आया है वो भी है। चलिए देख लेते हैं कुछ और सेंशुअल मैसेजेस। I want to know your dirtiest fantasies. Tabletop love. I want to whisper in your ear how I have been craving for you. We should learn bed lessons. तो शुरुआत में जो है आप लोग कुछ गलतियां भी करोगे इन सब चीज़ों के लिए इंटीमेट तरीके से, लेकिन एक दूसरे को समझाओगे भी और सीखोगे भी। नेक्स्ट आ रहा है द हुक। नेक्स्ट आ रहा है, द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ टेम्पटेशन इज टू यील्ड टू इट। I want you in the worst way, your taste, scent, feel of your skin next to mine. I want it all tonight. Standing ovation. Every girl needs a good tongue massage. Let's make a memorable, cute connection. Next आ रहा है cowgirl, control, power, fingertips. Next आ रहा है आपके लिए mouse trap. Next आ रहा है dirty talk. नेक्स्ट आ रहा है, इट्स हैव बीन अ लॉन्ग डे, आई नीड वन ऑफ दोज हग्स दैट टर्न इनटू सेक्स। तो आपसे जो टाइटली हग करना चाहेंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत ज़्यादा टाइटली जो है वो आपको गले लगाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है, योर विश इज़ माई कमांड। तो जैसे जैसे आप कहोगे, जो आप एक्शंस करना चाहोगे या करवाना चाहोगे, ऐसे वो करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे टॉरस एनर्जी आई है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। आप हो सकते हैं, वो हो सकता है सन, मून और राइजिंग। और यहाँ पे सन का कार्ड आया, सन का चार्म आया है, तो जो लियो एनर्जी भी हो सकती है। और नेक्स्ट आया टर्टल आया, तो आपका धीरे धीरे समय के साथ जो है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। चलिए देख लेते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। पहला आ रहा है, सॉफ्ट एज स्नो बट वार्म इनसाइड माई ब्लडी वैलेंटाइन। नेक्स्ट आ रहा है, लव टू लव यू बेबी, डोना समर का। नेक्स्ट आ रहा है, पेशेंस। और नेक्स्ट आ रहा है, गिव मी अ किस, लोलो जोए का। तो इस तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपने 444 को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके का इंटीमेट रिलेशनशिप रहेगा आपके स्पाउस के साथ। सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है, 4 ऑफ चैलिसेस, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आगे मैं बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है, 5 ऑफ चैलिसेस। नेक्स्ट आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, एस ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है, क्वीन ऑफ चैलिसेस, मतलब क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, 6 ऑफ सॉर्ड्स। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। और नेक्स्ट है एम्प्रेस। तो यहाँ पर जो है इस तरीके की एनर्जी है कि आपका कभी ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, रिलेशनशिप में, या आपको किसी ने बिट्रे किया है। इसकी वजह से आपके मन में नॉन इंटरेस्टिंग चीज़ें हो गई हैं कि मतलब रोमांस कुछ नहीं होता है, लाइफ कुछ नहीं होती है, सब बकवास है, सब लोग झूठे हैं, मक्कार हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, जो भी आप जोड़ना चाहो। उस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, जो है आपको छोड़कर किसी और को चूज किया होगा, या फिर जो है आपसे ब्रेकअप बेफालतू की चीज पे तोड़ा होगा, मतलब करा होगा, ठीक है। ब्रेकअप जो है वो इस
कोई वैलिड रीज़न नहीं होगा, कोई आप में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने जेन्युइनली जो है उनमें इमोशंस को इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उस इंसान ने आपकी कदर नहीं करी। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इस समय जो है आप प्रेज़ेंट सिचुएशन में, या फिर ये आपकी प्रेज़ेंट सिचुएशन हो चुकी होगी पहले ही, आप प्रेज़ेंट सिचुएशन में नॉन इंटरेस्टेड हो अबाउट रोमांटिक लव, रिलेशनशिप, ऐसी चीज़ें। इस वजह से है क्योंकि आपके साथ बिट्रेयल हुआ है और आपकी कोई इच्छा नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ चैलिसेस की एनर्जी है, तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, ये जो न्यू पर्सन आएगा वो आपको अपने आप लव ऑफर करेगा या प्रपोज करेगा, या फिर आपकी तरफ जो है अट्रैक्शन महसूस करेगा। तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जो है अपने आप को छुपाना चाहते हो। अभी मैं आ रही हूँ कि जो इंटीमेट रिलेशनशिप है आपका स्पाउस से, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी-सी कहानी बता देती हूँ क्योंकि एनर्जी ऐसी आई है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो आपको विश फुलफिलमेंट की तरीके से, या कह सकते हैं आपकी जो ड्रीम, जो छुपे हुए ड्रीम है या सप्रेस्ड ड्रीम है कि भई मुझे भी तो कोई इंसान जो है वो प्यार करे सीरियसली, जेन्युइनली। यहाँ पे प्लेयर एनर्जी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। तो जेन्युइनली मुझे कोई प्यार करे, या ईश्वर मुझे भी जो है किसी ऐसे इंसान से मिलाओ या मिलाओ, जो भी आपका जेंडर हो, ठीक है? तो आप अपने जेंडर से रेजोनेट करना। यहाँ पर वो इंसान आपके लिए आ रहे हैं, चाहे वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो अट्रैक्शन है, जो उनकी एंथुसियास्टिक पर्सनैलिटी है, उसकी तरफ जो है आपका भी झुकाव शुरू हो जाएगा। धीरे-धीरे होगा, आप अपने आप को, जो आपका दिल जो है वो उधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन दिमाग कहेगा नहीं, पुराने समय में जो है मुझे बिट्रेयल मिला था तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊँगा या जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ चैलिसेस की एनर्जी है, जो 5 ऑफ कप्स जो है, जिस चीज़ का रिग्रेट है आपको कि मेरी लाइफ में किसी ने मुझे प्यार नहीं किया, या जेन्युइनली जो है मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, जो मैं पास्ट पर्सन की बात कर रही हूँ, लेकिन उस रिग्रेट को जो है, वो चीज़ को ये इंसान फुलफिल कर रहा है आपके लिए। यूनिवर्स ने जो है ऐसी चीज़ करी है, इसलिए करी है क्योंकि आप अपनी वर्थ को, अपनी कीमत को पहचान पाओ, आप अपना बेस्ट वर्जन लेकर आ पाओ। तो आप इस समय जो भी काम कर रहे हो, या कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो आपका काफ़ी हद तक जो फ़ोकस है वो होगा। उसके बाद जो है आपको ये स्पाउस मिल रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो आप दोनों जो मिलोगे, वो जो है डिवाइन की मर्ज़ी से मिल रहे हो, डेस्टिनी में आप लोगों के लिखा हुआ है, लक की वजह से आप लोग मिलोगे। और जितनी भी जो चीज़ें आपने खो दी थी, इमोशंस, रिलेशनशिप, एक सिक्योरिटी, ट्रस्ट ना होना, लोगों पे ट्रस्ट ना करना, वो सारी चीज़ों को ये इंसान भर रहा है। तो जैसे कहा जाता है कि ज़ख्म भर देना, तो ये इंसान आपको हील करेंगे, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स से। अब मैं आपको इंटीमेट जो है वो रिलेशनशिप बताती हूँ। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो एक लविंग एनर्जी तो है ही, लेकिन एक सासीनेस है, अट्रैक्टिवनेस है, एक दूसरे के प्रति सेक्सुअल डिजायर्स भी हैं, लेकिन उसमें एक इमोशंस भी हैं। ये पर्सन जो भी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने इमोशंस को कहकर बताने ज़्यादा यकीन नहीं रखते होंगे या रखती होंगी, लेकिन उनके जो जेस्चर्स है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनका किस करने का तरीका है, हग करने का तरीका है, गले लगाने का तरीका है, कडलिंग करने का तरीका है, या आपके बालों पे जो है एक कह सकते हैं हल्का सा, कैसे कहेंगे, टच कर देना, तो उसी तरीके से जो है आपको ये फ़ील होने लगेगा कि ये इंसान जो है वो इमोशनली आपसे अटैच हो रहा है। तो उनका ये तरीका होगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जितना भी आपकी लाइफ़ में गया है, उससे 10 गुना ज़्यादा जो है आपको मिल रहा है। मैं लव की बात कर रही हूँ, यहाँ पे डिज़ायर्स की बात नहीं कर रही हूँ, लव की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये पर्सन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करने वाले हैं। लव जो एक्चुअल जेन्युइन लव होता है, जो केयर होती है, वो आपकी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको बहुत सारे किसेस देना चाहेंगे। आप 1 माँगोगे तो 1000 किस देना चाहेंगे, और नहीं भी माँगोगे तब भी देंगे। तो ऐसी एनर्जी आ रही है। अभी आपको लग रहा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा होगा। जब होना है तभी होगा, आप उसको फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ में हो रहा है। जैसे मैंने कहा, मैं फिर से वही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, आपके जो ज़ख्म हैं, वो जो है ये इंसान भर देगा, और आपको अच्छा ही लगेगा थोड़े समय बाद कि अच्छा हुआ वो पुराना इंसान चला गया। उसके वजह से मैंने इतनी ज़िंदगी में तकलीफ़ें उठाई, लेकिन जो मुझे डिज़र्व करता था वो मेरे लिए सही है। तो ऐसी एनर्जी है, और वो आपको किसिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करेंगे। तो नेक पे किस करना, नोज़ पे किस करना, ईयर पे किस करना, शायद ही कोई बॉडी पार्ट बचे, शायद ही, जो वो आपको किस ना करें, ठीक है? चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जो है, एक
लविंग सिचुएशन को दिखाती है कि एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो उनकी तरफ वो केयर और लविंग जो कनेक्शन है वो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इस तरीके की एनर्जी, अगर आप मेल हो तो वो फीमेल जो है आपने ब्रेस्ट एरिया में जो है आपको छुपा लेना चाहेंगी, तो इस तरीके की एनर्जी है, मदरली अफेक्शन है। और अगर कोई मेल जो है, आप फीमेल्स हैं मेल के लिए देख रहे हैं, तो वो भी जो है आपके लिए पेरेंटल केयर की तरीके से होगा कि वो आपकी केयर करते हैं, या जो भी उनका जेंडर हो, तो वो आपकी केयर इस तरीके से करते हैं कि आपको फील होगा कि वो एक्चुअली में आपसे लव करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अब एडल्ट चीजों पे आते हैं। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स जो है, जब आप उस पास्ट पर्सन को या जो एक्स को जिसने आपसे आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है और आप परेशान हुए हो, उसको धीरे धीरे अपने दिमाग से जो है वाइप आउट कर दोगे, धीरे धीरे उसको हटा दोगे। जैसे जैसे आप हटाते जाओगे, उससे ज्यादा जगह जो है ये इंसान आपकी जिंदगी में लेते जाएंगे और आपको वो डीपली पेनिट्रेट करना चाहेंगे विदाउट अ प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे बेबीज होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आप लोगों को ऊपर डिपेंड करता है, एडल्ट रीडिंग है, आपको क्या करना है कैसे नहीं करना है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा और आप दोनों की जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, जो फिजिकल डिजायर्स हैं और इमोशनल डिजायर्स हैं, वो दोनों ही एक साथ फुलफिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को पूरी तरीके से पसंद किया जा रहा है, फिजिकली अट्रैक्टिवनेस में, इमोशनली एक दूसरे को एक्सेप्टेंस कर रहे हो, और इस तरीके का रिलेशनशिप और किसी के और के साथ नहीं चाहिए। और आप जो है थोड़े समय बाद, 3 या 4 महीने बाद जब आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद जो है उस इंसान को याद भी नहीं करोगे, मैं सच बता रही हूँ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है और डीपली पेनिट्रेशन जो है वो यहाँ पर है, या अगर आप मेल भी हैं तो वो डीपली पेनिट्रेशन आपसे करवाना चाहती है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे सच के ऊपर जो है आपका रिलेशनशिप बन रहा है, झूठ नहीं चल रहा है, ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप है। रही बात इंटीमेट की, तो इंटीमेट होने की तो आप लोग फ्रीक्वेंटली इन सब चीज़ों में आओगे, आप लोगों की विल है। अब आप एडल्ट हो चुके हो या समाज का एक इकाई बन चुके हो, लेकिन इस तरीके की चीज़ है कि आप लोग एक दूसरे को डोमिनेट करने में यकीन रखते होगे, क्योंकि उस समय जो है आपके इमोशंस और फिजिकल डिजायर्स दोनों मिक्स्ड वे में जो है एक दूसरे के सामने निकलते होंगे। तो थोड़ा सा मैं रिवीलिंग भाषा बोल रही हूँ कि आप लोगों में जो है इस तरीके की चीज़ होगी कि तुम मुझे बताओगे, मैं तुम्हें तंग करके बताती हूँ, तो वो वाली एनर्जी है। अब सोच लेना, वो देख लेंगे मैसेजेस में कि किस तरीके से एक दूसरे को टीज कर रहे हो या तंग कर रहे हो, लेकिन अच्छे से प्रॉपरली कर रहे हो। तो यहाँ पर जो वो पुराना पेन था वो जो है अब नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। तो एम्प्रेस जो है वो ग्रोथ को दिखाता है, एक्सपेंशन को दिखाता है, नर्चरिंग पावर को दिखाता है, नरिशमेंट को दिखाता है। तो जिस तरीके से एक डिसेंट एग्जांपल देती हूँ, अगर मदर्स जो है वो अपने बच्चे को, चाहे मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, वो प्यार करती हैं तो वो अनकंडीशनली करती हैं। तो उसी तरीके का यहाँ पे लव भी जो है वो आपके बीच में एक दूसरे के प्रति हो रहा है। हालांकि यहाँ पे इंटीमेट चीजों की बात हो रही है, तो यहाँ पर रोल प्ले खेला जाएगा। आप लोग, डिपेंड करता है आपको किस तरीके की चीजें करनी है। लेकिन यहाँ पर जो है लिप सकिंग है, लिप बाइटिंग है, कोई ऐसा बॉडी पार्ट नहीं रह गया है जिसकी वजह से आपको किस नहीं कर रहे हैं वो, या आपको प्लेजर नहीं करना चाहते। और आपकी तरफ से भी जो है, अगर आप एक फीमेल भी हैं तो उनकी तरफ जो है आपका एक बहुत ज़्यादा हक जो है, या पजेसिवनेस, यहाँ पे फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाएंगी इस मैन के लिए। तो इस तरीके की एनर्जी है। अब देखते हैं कुछ सेंशुअल मैसेजेस कि आप लोग क्या करोगे। तो पहला आ रहा है, आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम यू, आई वॉन्ट टू प्ले विद माई किड्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये जो है स्टेबल सिचुएशन आ रही है, कमिटमेंट वाली सिचुएशन आ रही है, कोई प्लेयर एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है क्लास, एवरी पीस ऑफ यू इज परफेक्ट, योर हेयर आई सेंट ऑल ऑफ यू ड्राइव्स मी वाइल्ड। तो आपके पति या पत्नी जो भी हो वो इस तरीके से आपको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, स्किप द स्पूनिंग लेट्स वॉक। तो डिफरेंट टाइप की पोजीशंस को वो इंजॉय करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ग्रैबिंग, होल्ड ऑन टाइट, इट्स गोना बी रफ राइड। तो यहाँ पर जो है मैजिक वॉन्ड से जो है राइड होना होने वाली है। अब मैं क्या कहूँ यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है, यू मेड मी मेक सच अ मिस इन माई बेड, यू मेक मी फील हेवन हेवन इन योर आइज। तो यहाँ पे फीलिंग्स भी है, इमोशनल डिजायर्स भी हैं। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट फ्लेवर ऑफ माई कैंडी, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, वनीला। तो आप लोगों में हेजिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है, आई जस्ट wanna throw you on a kitchen table, tell you I am ready for dinner. नेक्स्ट आ रहा है, making me feel like you are wanting me badly is the most sexiest feeling. I want to know dirtiest fantasies. I love when you tell me I am yours. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए,
आई फील लाइक अ चाइल्ड व्हेन यू रैप योर आर्म्स अराउंड मी। तो ये जो है एक डिजायर्स और इमोशंस दोनों ही आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है वांटेड अ लेडी एज अ सेक्सुअल गॉडेस बाय नाइट। तो इस तरीके की चीज है। नेक्स्ट आ रहा है लेट्स मेक अ रोमांटिक सॉन्ग या सागा, टेबल टॉप लव। नेक्स्ट आ रहा है माउथ स्ट्रैप, skinny girls look good in clothes, curvy girls look good naked. Next आ रहा है I love it when you call me a good girl cause we both know I am not the hook. डिफरेंट टाइप की पोजीशंस है, डिफरेंट राउंड्स रहेंगे आप लोगों में। योर विश इज माई कमांड। और एक और देख लेते हैं आई वॉन्ट टू विस्पर इन योर ईयर हाउ आई हैव बीन क्रेविंग फॉर यू। तो यहाँ पे विस्परिंग है, एक दूसरे से डर्टी टॉक भी होगी। चलिए देख लेते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है पग मार्क आया है, तो यहाँ पे बेबी होने का पूरे पूरे चांसेस हैं, जल्द ही आप कंसीव करोगे। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो है आप दोनों एक दूसरे को टीज करोगे, तो जैसे अब मैं कैसे कहूँ, जो एनिमल प्ले होगा आप लोगों के बीच में, तो उस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहा है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है ये आपके पास्ट लाइफ से आ रहा है, जो आपको एक रिवॉर्ड की तरीके से मिलेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डायनासोर है, वही चीज आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है ड्रैगन फ्लाई है, आप में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी और अच्छे के लिए होगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कुछ लव सॉन्ग। साइन ऑफ टाइम्स हैरी स्टाइल का, तो इस तरीके के गाने हैं। नेक्स्ट आ रहा है फ्रीक मी सिल्क का, ले डाउन एल ग्रीन का। और नेक्स्ट आ रहा है द ग्रेटेस्ट गिग इन द स्काई पिंक फ्लॉयड का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।